हेलो बच्चों, तो आज कैसे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे और तोड़ी की तरह उछलते कूदते होंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा कल का रिव्यू बता देते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, फिर हमने कुछ उदाहरण किए थे। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक वहां पर हो गया था, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से और शायद आज एक्सरसाइज 3.1 में भी प्रवेश कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? इफ द आर्क का मतलब होता है चाप ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। यानी आपको क्या करना है, यहां पर दो सर्कल है, यदि दो वर्तों के चापों की लंबाई समान हो, यहाँ पर दो वर्तों की बात की गई है, उनके अंदर दोनों के चापों की जो लंबाई है वो सेम है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। तो आपको बताना है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना दोनों वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। यहां पर हम क्या बना देते हैं? सर्कल। ये हमारा पहला सर्कल, ये हमारा दूसरा सर्कल शायद थोड़ा सा दिख रहा है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। वो कहता है कि दोनों के आर्क सेम होने चाहिए। तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया O, यहां पर मैंने लिख दिया A, यहां पर मैंने लिख दिया B। ये जो है ना, वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 65 डिग्री का, तो 65 डिग्री। ठीक है, और ये जो है ये आर्क तो सेम बनाता है, लेकिन सेंटर पर एंगल 110 डिग्री का बनाता है। यहां पर O, ये हो गया A, ये हो गया B। यहां पर आर्क दोनों के क्या है? सेम है। तो आपको बताना है रेडियस का अनुपात क्या है। इसका मैंने नाम दे दिया R1, इस सर्कल वाले रेडियस का नाम दे दिया मैंने R2। ये भी सर्कल है, सर्कल की रेडियस है, और ये भी सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो सबसे पहले आपका ध्यान यही रहना चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल दे रखा है किसके अंदर? डिग्री के अंदर। यहाँ पर भी किसके अंदर दे रखा है? डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले इसको रेडियन में बदलने की कोशिश करो। तो 65 डिग्री को भी रेडियन में बदलेंगे और 110 डिग्री को किस में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पहले क्या करेंगे, हम इस सर्कल की बात करेंगे। तो इस सर्कल के अंदर फॉर्मूला लगवाया रेडियन वाला। रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में डिग्री। लेकिन यहां पर डिग्री कितनी है? 65 डिग्री दे रखा है, तो मैंने लिख दिया पाई अपॉन 180 इंटू 65 डिग्री। ये 5 से कितनी बार चला जाएगा? 13 बार। लेकिन ये कितनी बार चला जाएगा? 5 से 36 बार। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन, यानी 13 पाई अपॉन 36 रेडियन। जब ये इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कि 13 पाई अपॉन 36 इज इक्वल टू, आर्क सेम है तो मैंने लिख दिया आर्क वापिस। रेडियस जो है, तो पहले वाले सर्कल की रेडियस क्या है? R1। आपको क्या करना है? रेडियस का रेशियो बताना है। तो रेडियस को एक तरफ कर लेंगे, बाकी वालों को एक तरफ कर देंगे। तो यहां से जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और ये जो मल्टीप्लाई में था तो वो उस साइड चला जाएगा। तो मैंने लिखा R1 इज इक्वल टू आर्क इंटू, ये 36 डिवाइड में था तो यहां आया तो मल्टीप्लाई में चला गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 13 पाई। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः हम कौन से सर्कल के अंदर जाएंगे?
R2 रेडियस वाले सर्कल के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो रेडियन होता है इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, बीच में क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवा देना। लेकिन डिग्री यहां पर कितना दे रखा है, 110 डिग्री। तो पहले तो इसको सही करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तभी हमारा ये जो फॉर्मूला है लागू होगा, नहीं तो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में 110 डिग्री, 0 से 0 कैंसल, तो यहां पर हो गया 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। ठीक है, जब ये पुनः इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो मैंने लिखा, ये फॉर्मूला मैं यहां पर वापस लिख देता हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहां पर एंगल कितना आ गया, 11 पाई अपॉन 18, तो मैंने लिखा 11 पाई अपॉन 18 इज इक्वल टू आर्क, दोनों का सेम है, तो यहां पर भी मैंने आर्क लिखा, यहां पर भी मैंने आर्क लिखा, अपॉन रेडियस चेंज है तो मैंने यहां पर लिख दिया R2, क्योंकि इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या मानी थी हमने, R2 मानी थी। R2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी वालों को सभी को एक तरफ भेज देंगे। तो जैसे रेसिप्रोकल किया तो ऐसे आ गया R2 इज इक्वल टू आर्क तो पहले से था मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था, रेसिप्रोकल करवाया मल्टीप्लाई में चला गया, तो 18 अपॉन, और ये कहां था, मल्टीप्लाई में था, तो डिवाइड में हो गया 11 पाई। इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कैसे बताना है, पहले ऊपर तो ये रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कौन सा रहेगा, ये। तो मैं ऐसे कर दूंगा कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर या डिवाइड करने पर, तो समीकरण नंबर 1 कौन सा था, मैंने लिखा R1 इज इक्वल टू आर्क इंटू 36 अपॉन 13 पाई। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर भी डिवाइड का साइन लगवाएंगे और इस साइड भी डिवाइड का साइन लगाएंगे, तो यहां पर तो आ जाएगा R2, यहां पर वापस आ जाएगा आर्क मल्टीप्लाई 18 अपॉन 11 पाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो अब आगे का मैं यहां पर कर लेता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये हो गया आर्क इंटू 36 अपॉन 13 पाई मल्टीप्लाई में ये जो है ना 11 पाई, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैंने लिख दिया 11 पाई अपॉन, ये जो है ना यहां पर आ जाएगा 13 पाई के पास, तो यहां पर क्या लिखा, आर्क इंटू 18, आर्क इंटू 18। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आर्क दोनों सर्कलों की सेम है, तो ये आर्क से आर्क कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो जैसे ही आपने देखा क्या बचा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, 2 को 11 से गुणा करवाया तो 22 अपॉन 13, तो हमारा जो रेशियो था R1 R2 का वो क्या आ गया, 22 रेशियो 13। तो इस सर्कल और इस सर्कल की रेडियस का जो रेशियो है वो क्या है, 12 रेशियो 13, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे और वो क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हिंदी में पढ़े, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिग्री के अंदर वैल्यू दे दी जाएगी और आपको कहेगा कि रेडियन के अंदर वैल्यू को फाइंड करके बताओ। तो आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, वो वाला रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री
लेकिन यहाँ पर डिग्री की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, तो आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25 डिग्री। अब देखना 25 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया 5 बार, लेकिन यहाँ पर कितनी बार गया 36 बार। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इंग्लिश में RAD रेडियन। ठीक है, ये कितने 25 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है 5 पाई अपॉन 36। अब हम करेंगे इसका आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा पहले का दूसरा। वो क्या कहता है माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट को किसमें चेंज करना है रेडियन में। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस मिनट को किसमें चेंज करना है डिग्री में। तो आपको पता है क्या पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, लेकिन जब 1 मिनट की बात करेंगे तो वो 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको जैसे मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास माइनस के 47 डिग्री और 30/60 डिग्री। इस 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के 47 डिग्री 1/2 डिग्री। जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 को जैसे 2 से गुना किया तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और आंसर कितनी चली गई 1, 8 1 9 95। तो माइनस क्या हो गया 95/2 डिग्री। ये हमारे किसमें वैल्यू आ गई डिग्री के अंदर वैल्यू आ गई। पूरी की पूरी मिनट को हमने किसके अंदर चेंज कर दिया डिग्री के अंदर। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कौन सा रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री इज इक्वल टू पाई की जगह क्या लिख दोगे पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। यहां पर कितना आ गया माइनस का 95/2। अब देखो 5 से ये भी कटता है और ये भी कटता है, ये 5 से 36 बार कट जाएगा और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा कि 1 बार और 9 बार। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस है ना, ये आगे आ गए तो माइनस 19 पाई अपॉन 36 दूना 72 रेडियन। यहां पर लिख देंगे आंसर। अब हम देखेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन। ये पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 240 डिग्री को किसमें चेंज करना है आपको रेडियन में। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में डिग्री। लेकिन यहां पर डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 240। तो आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में 240 डिग्री। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 तिये 18। तो आप लिख दोगे 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। जब आपको पूछे कि 240 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है तो आपका हो गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले का चौथा, और चौथा क्या है 520 डिग्री को किसमें चेंज करना है रेडियन के अंदर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई के अंदर डिग्री। तो यहां पर आप क्या करोगे कि पाई की जगह क्या लिख दोगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 520 डिग्री। लेकिन इस 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहां पर 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 26 बार, लेकिन यहां पर कितनी बार जाएगा 9 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हो 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। आपसे कहे 520 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है तो आपको 26 पाई अपॉन 9 और यहाँ पर बढ़िया से क्या लिख देना आंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और वो क्या कहता है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स।
और आपको इस्तेमाल करना है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होना चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दी गई होगी वो होगी रेडियन में, आपको डिग्री में चेंज करना हो। जैसे डिग्री के अंदर चेंज करोगे तो आपके पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है कि डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाई में रेडियन। लेकिन आपको डिग्री की वैल्यू मिनट और सेकंड तक खोलनी होगी, लेकिन ऐसा कोई रेडियन के अंदर तो होता है नहीं। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 180/पाई की वैल्यू इसने क्या कहा 22/7 लेनी है, तो मैंने लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाई 11/16। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 कहाँ है, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 180/22 इंटू 7 इंटू 11/16। तो देखना कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 0। ठीक है, फिर और करता है ये 16 में कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 का 8 बार, लेकिन 90 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 45 बार। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करोगे, अब तो किसी के अंदर जाता नहीं, यहाँ पर तो ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, ये ऊपर ओड संख्या है, जाएगा नहीं, तो आप ऐसे लिख दोगे 45 इंटू 7/8। ठीक है, जैसे ही 45 को 7 से गुणा करवाया तो 7 पंजे कितने हो गए 35, हासिल गई 3, 7 चौक 28 और 3 31/8। अब क्या करना है आपको, 315 के अंदर 8 का भाग देना है, 8 3 24, तो पीछे कितने बच गए 6 1 7 और 5 9 8 72, पीछे बच गए 3। तो ये हमारा क्या इंटीजर नंबर है, और ये जो चला गया फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूंगा कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। आपको पता है चूंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर मैं सॉल्व और कर लूंगा कि 39 डिग्री, यहां पर क्या लिखा हुआ है 3/8 इंटू 60 से मैं क्या करवा दूं गुना, तो ये हो जाएगा मिनट में। जैसे यहां पर मिनट की वैल्यू लिखेंगे डिग्री के साथ, तो यहां पर जो प्लस वाला साइन था वो अब कैंसिल हो जाएगा। 6 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गए 6 3 18, तो यहां पर हो गए 39 डिग्री 180/8 मिनट। अब देखो 180 के अंदर 8 का भाग कितनी बार चला जाता है, 2 बार, 16 आ गए, पीछे उतारा 2 0, 8 दूनी 16, फिर आ गया 4। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा, ये तो पूरी इंटीजर है और ये हमारी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज बन जाएगी 4/8, ये तो फ्रैक्शन के अंदर चली जाएगी। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा 39 डिग्री और 22 मिनट प्लस 4/8 भी मिनट होगा। लेकिन आपको पता है कि चूंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा 39 डिग्री 22 मिनट, और जैसे इसको सॉल्व किया तो 4 इंटू 60/8 और इसके ऊपर 2 लिखिए आ जाएगी, 6 चौक कितने हो गए 24, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 240/8 सेकेंड। और जैसे ही 240 के अंदर आप भाग दोगे किसका 8 का, 3 बार चला जाएगा, 8 3 24 और पीछे बचा 0, तो ये चला जाएगा 30 बार। तो यहां पर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो हम कहेंगे 11/16 रेडियन की जो वैल्यू डिग्री के अंदर होती है वो कितनी हो जाती है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है आंसर, और यहाँ पर इज इक्वल टू लिख देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब होगा प्रश्न नंबर 2 का
दूसरा, और यहाँ पर कितने रेडियन दे रखा है -4, तो आपको इसको किसमें चेंज करना है, डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर तब तक करते रहना जब तक सेकंड के अंदर वैल्यू ना आ जाए। डिग्री को मिनट में, मिनट को वापस सेकंड के अंदर। इसको फ्रैक्शन के अंदर मत चेंज कर देना, डेसिमल के अंदर संख्या नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिग्री इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा 180 अपॉन 22/7 इंटू रेडियन की वैल्यू कितनी है, -4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सबसे नीचे वाली संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर। तो मैंने लिखा 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू -4। अब देखना कि 2 का भाग यहां पर तो 2 बार चला जाएगा, लेकिन यहां पर कितनी बार चला जाएगा, 11 बार। 7 दूनी कितने हो गए, 14। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा 180 इंटू -14। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस सबसे आगे, ठीक है। तो 14 अपॉन कितना हो गया, 11। अब क्या करना है, 180 को 14 से क्या करवाना है, गुणा करवाना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा कि 0 और 8 चौक हो गया 32, हासिल गई 3, 4 3 7, एक अक्षर और कैंसिल किया, 0 8 और 1, तो हो गया 0 2 5 और 2, ठीक है ना। मुझे लगता है ये होगा। तो इज इक्वल टू माइनस का 2520 अपॉन क्या हो जाएगा, 11। अब क्या करना है कि इसके अंदर भाग देना है, तो मैंने दे दिया 11 का भाग। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितने आ गए, 22। फिर कितना बचा, 3 आया 2, फिर 2 बार गया, कितनी बार, 22 बार आया 10, यहां से उतार दिया और 0, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया, नहीं 9 बार चला गया। 9 बार चला गया तो यहाँ पर आ गया 99 और पीछे बच गया 1। तो ये तो हमारे इंटीजर के अंदर वैल्यू आ गई, और ये 1/11 क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर मैं कर लूं आगे का, ठीक है। यहां पर सही थोड़ी सी कम हो गई तो मैं रेड का यूज करूंगा। मैंने लिखा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री इज इक्वल टू, चूंकि आपको पता है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसके अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 60। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा तो यहां पर ये हो गया इज इक्वल टू 229 डिग्री, और जैसे ही यहाँ पर ये मिनट वाली वैल्यू रख देंगे तो ये बीच वाला प्लस यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 60/11 मिनट इज इक्वल टू 229 डिग्री और 60/11 मिनट। अब मेरी बात सुना, 60 के अंदर 11 का भाग कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 5 बार, और 5 बीच से पीछे बच जाएगा। तो फ्रैक्शन तो जो है वो 5/11 हो गई, लेकिन जो इंटीजर नंबर है वो 5 बार आ गई। तो मैंने ऐसे लिख दिया 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11 क्या हो गया, मिनट। चूंकि आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो आपको 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने लिखा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट, और जैसे ही मैं सेकंड वाली वैल्यू रख दूंगा तो ये प्लस यहां से कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मैंने लिखा 5 × 60/11 और पीछे लिख दिया, फिर लिख दिया सेकंड। 6 पंजे कितने हो गए, 30। तो इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट और 300/11 सेकेंड। अब यहाँ पर 300 के अंदर किसका भाग देना है आपको, 11 का भाग देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 300 के अंदर, ये हमारा 300 नहीं, ये हमारा हो गया 300 और यहाँ पर हो गया 11 का भाग। कितनी बार, 2 बार। कितने आ गए, 22। फिर यहाँ पर बचा 8, कितना, 7 बार। तो आ गया 77 और पीछे बचा 3, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं 0 लगवाऊं तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो यहां पर करीबन करीबन हम ऐसे लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट और 27.3 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, 2 सेकंड। इसको आप सही लिखोगे तो क्या आ जाएगा,
229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो ये हमारे है ना -4 की किसके अंदर वैल्यू आ गई, रेडियन के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस लगवाना भूल गए, तो यहाँ पर सभी क्या क्या आ गया, माइनस 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 और माइनस और माइनस। ठीक है, ये भी किसके अंदर होगा, माइनस के अंदर। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, और वो क्या लिखा है, रेडियन के अंदर वैल्यू 5π/3 और आपको किसके अंदर चेंज करना है, डिग्री के अंदर। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि डिग्री इज इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई में रेडियन। लेकिन अब की बार क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, तो थोड़ा सा करने में इजी होगा। इज इक्वल टू 180/π इंटू 5π/3। अब देखो इस पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 3 एकम 3 और 6 18। ठीक है, ये कितनी बार चला गया, 60 बार। तो 60 को 5 से गुना किया तो कितने हो गए, 300 डिग्री। जब हम 5π/3 की बात करेंगे तो उस समय कितनी डिग्री हो जाएगी, 300 डिग्री। तो यहां पर मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा, और चौथा रेडियन के अंदर वैल्यूज क्या दे रखी है, 7π/6। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद है, वो कौन सा, कि डिग्री इज इक्वल टू यानी 180/π मल्टीप्लाई में रेडियन। लेकिन आपको यहां पर पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर पाई दे रखा है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा, इज इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना लिखा है, 7π/6। अब मेरी बात सुना, इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। अब छोटी सी बात सुना, 6 एकम 6, 6 18, यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। 7 × 210 डिग्री, यानी 7π/6 रेडियन की जो वैल्यू है वो डिग्री में कितने डिग्री की वैल्यू है, 240 डिग्री की। यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज की क्लास के अंदर मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 5वां किया। तो अगली क्लास में हम करेंगे अगले वाले क्वेश्चन। लेकिन यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारी मुलाकात अगली क्लास के अंदर होगी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।